THEN देन, जिसका मतलब होता है तो, फिर या तब, और देन THAN तुलना के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं कि THEN कब इस्तेमाल होता है, THAN कब इस्तेमाल होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, THEN जिसका मतलब होता है दो, तो, फिर या तब, देन एक एडवर्ब भी होता है और देन एक एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब कब, जब वो सेंटेंस में लास्ट में आ जाए तो वो एडवर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, जो वो किसी टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए, आई वॉज जस्ट अ किड देन, तब मैं एक सिर्फ बच्चा था, तब मैं सिर्फ एक बच्चा था, छोटा बच्चा था। आज वो मुझसे लड़के बताए तो बताऊंगा, तब मैं सिर्फ एक बच्चा था। ये देन क्या हुआ, ये देन है एक एडवर्ब, क्योंकि ये टाइम के बारे में बात कर रहा है। तब मैं एक बच्चा था, टाइम के बारे में बात हो रही है। आई यूज्ड टू लिव इन अमेरिका देन, ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये भी टाइम के बारे में बात। तब मैं अमेरिका में रहा करता था, जब तुम मुझसे बात करने की सोच रहे थे ना, तब मैं अमेरिका में रहा करता, तो ये देन भी एडवर्ब है। आई वॉज 30 years old देन, तब मैं 30 साल का था। तब मतलब कब, उस समय, तो ये देन भी टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये है एक एडवर्ब। He was in America then, तब वह अमेरिका में था, तब वह अमेरिका में था, ये देन भी किसको बता रहा है, ये एडवर्ब को बता रहा है। आगे के सेंटेंस देखिएगा, जैसे योगा, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम है, देन एडवर्ब। देन व्हाट्स द प्लान, तो क्या प्लान है, देन व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या चल रहा है बताओ तो सही, देन। ये सभी है एडवर्ब्स। आर यू गेटिंग? अगर इसी देन को हमको एडजेक्टिव के रूप में देखना है, सॉरी कंजक्शन के रूप में देखना है, तो कंजक्शन के रूप में ये बीच में आएगा। ये देखो, ये बीच में आया है। ध्यान दीजिएगा जितने सेंटेंस में बता रहा हूं। अब जब भी देन बीच में आता है सेंटेंस के, तो वो एक कंजक्शन के रूप में काम करता है। जैसे आई वॉक अप, मैं जागा, देन आई गॉट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश हुआ। इसका मतलब क्या है, फिर मैं जागा, फिर मैं फ्रेश हुआ। शी केम माई होम, वो मेरे घर आई, देन वी वेंट टू मार्केट टुगेदर, फिर हम साथ में बाजार गए। वह मेरे घर आई, फिर हम साथ में बाजार गए। फिर राधा कुक्ड फूड, देन शी वॉच्ड टीवी, राधा ने खाना पकाया, फिर उसने टीवी देखी। फिर ठीक आगे देखो, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, देन अटेंडेड द क्लासेस, वह स्कूल गया, फिर उसने क्लासेस अटेंड की। रोहन कॉल्ड मी, देन आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम विथ हिम, रोहन ने मुझे कॉल किया, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर की। तो यहां पर जो देन ये बीच में आ रहा है, वो एक कंजक्शन के रूप में आ रहा है। मतलब देन एक एडवर्ब भी होता है जब वो सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में आ जाए, और देन एक कंजक्शन भी होता है अगर वो सेंटेंस के बीच में आ जाए। ठीक, आगे देखिएगा। अब देखिएगा, मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों THN देन की। अब देन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देन का मतलब क्या होता है। अब ये देन तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन तुलना के लिए, देन एक प्रीपोजिशन भी होता है और देन एक कंजक्शन भी होता है। समझ में कैसे आएगा कि क्या प्रीपोजिशन है और क्या कंजक्शन है। अभी कुछ सेंटेंस समझिएगा। ही इज टॉलर देन राहुल। अब ही इज टॉलर देन राहुल, ही और राहुल के बीच कंपैरिजन है, दो सब्जेक्ट के बीच। और जब दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है तो प्रीपोजिशन काम नहीं आता, कंजक्शन काम आता है। तो यहां जो देन है वो एक कंजक्शन है। सो ही इज टॉलर देन राहुल, वो राहुल की तुलना में ज्यादा लंबा है। ठीक, आगे देखो, आई स्कॉट बेटर मार्क्स देन हिज फ्रेंड। तो आई और हिज फ्रेंड दोनों सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है। सो आई स्कोर्ड बेटर मार्क्स देन हिज फ्रेंड, मैंने उसके फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। ठीक, ये है तो क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन ये देन यहां पर एक कंजक्शन के रूप में आया हुआ है। आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग। अब देखिएगा, यहां पर दो नाउन के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, ये भी यहां पर एक कंजक्शन है। ध्यान दीजिएगा, आई लाइक दिस बुक देन दैट बुक, मैं इस बुक की तुलना में उस बुक को पसंद करता हूं। आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग, मैं डांसिंग की तुलना में सिंगिंग को ज्यादा पसंद करता हूं। सो ये जो देन दिख रहे हैं ये है कंजक्शन। इज इट ओके, कंजक्शन। आगे देखो, ही इज बेटर देन मी, देन के बाद क्या आया, मी, और मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले अगर देन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन। ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन आई, और देन के बाद अगर आई आ रहा है तो ही और आई के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो ही और आई के बीच बात हो रही है। तो यहां पर ये जो देन होगा वो होगा एक
कंजक्शन। ठीक, ये है प्रेपोजिशन, ये है कंजक्शन। देन का क्या मतलब होता है? किसी से तुलना करने के। राधा सीता से ज्यादा सुंदर है, सो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। मेरा भाई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब ये जो देन आ रहा है वो THAN वाला आ रहा है। और अगर मैं बोलता हूं वो पहले उठा फिर उसने मुझे कॉल किया, सो ही वॉक अप देन ही कॉल्ड मी। ये कौन सा देन है? ये देन है THEN वाला देन। देखो, तब मैं अमेरिका में था, आई वॉज इन अमेरिका देन, तब मैं अमेरिका में था। ये देन कौन सा है? THEN वाला। तो THEN देन जिसका मतलब तो, तब या फिर होता है, और THAN देन जो तुलना के लिए इस्तेमाल किया